बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुमा नहीं है यकीन मेरा करो, कोई किसी का नहीं मेरा यकीन करो। इस खेल में खिरत रहनी पड़ती है और मेरे आशियाने की कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान ने अपनी लविश लाइफ ज़िंदगी और अहल अयाल को कुर्बान करके ये खिरत दी है। 25 साल की कुर्बानी। लोग कहते हैं कि सियासत नहीं आती, जाओ मियाँ क्रिकेट खेलो। लान तान गर्ज के जानी हमले, रोज गिरफ्तारी के नए नए मंसूबे। अहले नजर कहते थे कि सुकून महलूल और मोहल्लों और बड़ी ऊंची इमारतों में नहीं, दुनिया के ऐशों में नहीं, फटे कपड़े और टूटी चटाई में है। और दिल में सिर्फ यकीन हो, कसम से अल्लाह जो है कुल कायनात का ऐसा सुकून डाल देते हैं कि दुनिया मुनव्वर हो जाती है। याद है ना आपको मुशर्रफ के अल्फाज कि इमरान खान को एक ही सीट मिली है और वो भी न जाने कैसे। ये अल्फाज देख लें। पॉलिटिक्स, सियासत और इस तरह की चीजें अगर इमरान खान को आती है तो ये बात गलत नहीं होगी। आप ये देखें, ऐसा यकीन कि सारी सीटों पे खुद ही खड़े हो गए। दुनिया ही अनहोनी, मतलब सारी सीटों पे खुद खड़े हो गए और उन सीटों पे जीत भी गए। और आप देखें, बनी गाला में उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। पैगाम रसानी के सिलसिले जारी हैं और इन्हें मिल बैठ के बात करने की ऑफर हो रही है। इलेक्शन की तारीख डिसाइड करने की बात हो रही है। अब लॉन्ग मार्च ना करें, हम आपको जो है इलेक्शन करवा के देंगे और आप मुलाकातों का सिलसिला जारी होना शुरू होगा। कुछ पिछले कमरे में बात होगी और कुछ बनी गाला के लॉन में बैठ के बात होगी और एक नया दौर शुरू होगा। मगर इमरान खान पहले से भी ज्यादा मोहताद हैं, क्योंकि आपको पता ही है वो इस बसात के बादशाह हैं। उनके साथ बहुत सारे धोखे और चालबाजियां हो गई, जो उनको इतना अच्छा सबक सिखा गई है कि वो अब जो है प्लान ए और बी दोनों तैयार रखे चले हैं। और आप हाँ या ना का टाइम खत्म हो गया। इमरान खान के मुताबिक हाँ या ना होगी, क्योंकि वो बसात जीत चुके हैं और इस दफा का इलेक्शन जीत चुके हैं। मतलब फैसले इमरान खान की मर्जी से होंगे, जो पहले किसी और मर्जी के ऊपर फैसले होने थे और उनको बिठाया जाना था। मगर अब हाँ और ना का फैसला इमरान खान की तरफ से होगा। मगर ये पाजी पलट भी सकती है, आपको यकीन या इसलिए इमरान खान ने जो है लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च होगा, लोगों का इतना प्रेशर है कि लॉन्ग मार्च करें, लॉन्ग मार्च करें। याद रखें, लॉन्ग मार्च का मतलब ये नहीं कि आपने जाना है वक्त मुकर्रर पे और जाके बैठ जाना है। ये लॉन्ग मार्च आर या पार है, सीधा इन चोर करप्ट हुक्मरानों के गिरबान पे हाथ डलना है, सीधा हाथ डलना है। मतलब श्रीलंका मॉडल लगना है। आप देखें, शहबाज शरीफ समेत आवाम इनके कैसे चित्रौल करेगी, इनको घसीटते हुए लेके आएगी रोडों पे। इसीलिए आप देखें कितने होशियार और चंट लोग हैं। हमजा, मरियम और बाकी सब भाग गए। इनको पता है अगर ऐसा वैसा हुआ इलेक्शन के बाद तो लोग सीधा रायवंड की तरफ दौड़ पड़ेंगे और चढ़ दौड़ेंगे और इनको घसीटेंगे। आप क्या समझते हैं कि इसाक डार की जो मुलाकात लंदन में अभी हुई है नवाज शरीफ से, उसने क्या कहा होगा कि मियाँ साहब सब ठीक है, आप सब कुछ करें। उन्होंने हाथ जोड़े, भाई मियाँ साहब, ओ भाई जान दो, हालात पतले हैं, क्यों टंगे चुकवा रहे हो। और वो भागने के चक्कर में भाई वो खुद भी, क्योंकि हालात बड़े खतरनाक तरीके पर हैं। आप ये देखें कि नून लीग की इतनी बड़ी जिल्लत, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा डेंट तारीख में नहीं हुआ। मगर आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह फारिग, आबिद शेर अली फारिग, इनके मुंह देखने वाले थे। नवाज शरीफ को इतना गुस्सा है कि मेरी और मरियम की नाहली खत्म नहीं हो रही और ना कर पाए और हमें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला जा रहा। मगर इमरान खान की जीत ने इन सब को बदल दिया। ये जो 2014 का जलसा हुआ था, उसके बाद से नवाज शरीफ को एंजाइटी और पैनिक के अटैक पड़ते थे और इमरान खान की जीत के बाद तो इनको 100% पड़े होंगे दोबारा। अवाम लंदन फ्लैट के बाहर जश्न मना रही है, वहां नवाज शरीफ ऑफिस ही नहीं आए। देखें आप, शहबाज शरीफ फंदे में फंसे हुए यहाँ पर और बंदर की तरह इधर उधर उछल रहे हैं, क्योंकि उनको जरदारी की चाल थी कि दोनों भाइयों को फंसा दिया। वरना नवाज शरीफ ने तो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने ही नहीं देना था, वो तो मना कर दिया था। शहबाज शरीफ भी कई दफा कह चुके हैं कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये देखें, 3 सीटें थी सूबाई, यहाँ पर 3 सीटें सूबाई थी जो नून लीग की थी और नून उसमें से 2 पीटीआई जीत गई। बताया, उन्होंने सीटें निकाल ली। देखिए, इमरान खान जो 2 सीटें, लेकिन इसमें मुल्तान की एक सीट जिसका जिम्मेदार 100% शाह महमूद कुरैशी है। मगर इसमें कुछ ना कुछ घपला जरूर है, क्योंकि ये जो गिलानी खानदान है वो स्ट्रांग है वहां पर। अगर पिछले हुकूमत में देखा जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो वोट मिलाए जाए तो लगभग 1,42,000 वोट बनते हैं। मगर यहाँ हकीकत क्या ये है कि पीटीआई ने मुकम्मल तैयारी नहीं की थी यहाँ पर, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो है वो हार गए। कराची मलीर वाली सीट को जबरदस्ती जरदारी को जितवाया गया। आप देखें, एमक्यूएम को अगर वहां से वो जीत जाती
या MQM को अगर इमरान खान हरा देते तो उनका सारा का सारा जो झुकाव होता है पीपल्स उसकी तरफ होता, PTI की तरफ। इसलिए मरीर में ठप्पे लगते हुए वीडियोस दिखाई कि जरदारी को कैसे जितवाया जा रहा, जहां पर जरदारी का नामो निशान ही नहीं था वहां से जितवा दिया। मगर सबसे ज्यादा जो नुकसान और डेंट पड़ा है वो नून लीग को पड़ा है, क्योंकि पंजाब से उनको झुर्लू फिर गया, सफाया हो गया। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि फैसलाबाद किसी की सोच भी नहीं थी, आबिद शेर अली का गढ़ था, और ये नून लीग वाले सारे तड़ंगे और बदमाश है, वहां से उनको हरा दिया गया। बताएं, और सारी टोपी किस पे डाल दी गई? हमजा और शहबाज शरीफ पर, कि इन्होंने सही कैंपेनिंग नहीं की। मतलब कि वही बिरयानी की प्लेट, पैसे चलना, टोपी ड्रामा, ये सब कुछ करना। इनके हलक खुश हो गए क्योंकि इनके पास पंजाब था, वो भी हाथ से किया, और अपना एम्पायर इनके साथ है और नई खलाई मखलूक इनके साथ दे रही है। और आप देखें आवाम का मूड भी बहुत ज्यादा गमगीन और बड़ा ही गमगीर किस्म का हो गया और बड़े गुस्से में है वो। और शहबाज शरीफ चाहे या न चाहे, हुकूमत और असेंबली को डिसॉल्व इनको अब करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर में आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप न्यूट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा का भी इजहार करते हैं।